धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राहत इंदौरी साहब का एक मशहूर शेर है जो आप लोगों की नज़र से ज़रूर गुजरा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि सीमा पर तनाव है, पता करो देश में चुनाव है क्या। जी हां, देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। और उत्तर प्रदेश में सबसे अहम चुनाव हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री यहीं से आते हैं, राष्ट्रपति यहीं से आते हैं और भाजपा को लग रहा है कि अगर विधानसभा उसके हाथ से चली गई तो 2024 का लोकसभा वो नहीं जीत पाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। आरएसएस के उन सपनों पर भी पानी फिर जाएगा जो 2024 में अपने 100 साल पूरा होने का जश्न मनाना चाहती है और अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर करना चाहती है, एक कदम और बढ़ाना चाहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव के चलते सीमा पर तो तनाव नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में सीमा पे भी तनाव हो जाए, लेकिन अजान के जरिए तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जी हां, अजान के जरिए फिर से एक बार तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन खबरों की शुरुआत हुई है आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहे जाने वाले मध्य प्रदेश से। वकील सामने आते हैं इंदौर में, सबसे पहले पत्र लिख देते हैं राष्ट्रपति को और इसके बाद वकील सामने आते हैं उज्जैन में, महाकाल की नगरी में। वहां से पत्र लिख देते हैं और कहते हैं साहब ये जो अजान होती है इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगा के बिना अनुमति के जो ये अजान और तमाम चीज़ों के नाम पर ऐलान किया जाता है उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और ये सब कुछ असंवैधानिक तौर पर हो रहा है। इसलिए महामहिम महोदय से अपील की जाती है कि इसको बंद करा दिया जाए। जी हां, ये खबर हमारे सामने आज सुबह गुजरी तो हमें लगा कि आपको इससे बताया जाए। एडवोकेट लोकेंद्र मेहता, इसके अलावा मिश्री लाल चौधरी और इसके अलावा जो है शिवेंद्र तिवारी और इसके अलावा राजेंद्र पांडे जैसे करीब 15-16 ये वकील हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है। अब पत्र जब लिखा गया और भूचाल मचा तो पूछ लिया गया यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, जो अपने आप को बड़ा ब्राह्मण नेता बताते हैं, नाम है नरोत्तम मिश्रा, रहने वाले उत्तर प्रदेश के कानपुर के हैं और किसी तरीके से सोच रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को हटा के मुख्यमंत्री बन के बैठ जाएं और भाजपा भी कह रही है कि इन्हीं को यहाँ बना दो और यहाँ किए गए इस बदलाव की वजह से उत्तर प्रदेश में हम ब्राह्मणों की नाराजगी दूर कर देंगे। तो वो कैसे इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुन लीजिए। ज्ञापन दिया है उन्होंने, ये सही है, मैंने परीक्षण करने के लिए दिया है, उसके बाद ठीक बात हो पाएगी। सुन लिया आपने, कह रहे परीक्षण कराएंगे। क्या परीक्षण कराने की जरूरत चुनाव के टाइम ही पड़ी है क्या नरोत्तम मिश्रा जी? या पहले अपने चेले चपाटों से इस तरीके के पत्र लिखवा दिए जाते हैं, ज्ञापन भिजवा दिए जाते हैं और उसके बाद फिर आप लोग जांच के नाम पे, परीक्षण के नाम पे अपना नंगा नाच शुरू कर देते हैं? कौन नहीं जानता है आपके चाल चरित्र और चेहरे को, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं। जब यहां गांधी का अपमान करने वाला कालीचरण पकड़ा जाता है तो आप कहते हैं कि पुलिस ने ठीक नहीं किया छत्तीसगढ़ की। यहां जब आपके अपने राज्य में इसी इंदौर के अंदर और तमाम जगह पर जब गांधी का अपमान किया जाता है, नाथुराम गोडसे जिंदाबाद की जाती है, नरसिंहपुर में एफआईआर दर्ज की जाती है तो आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता और यहां फटाक से तपाक से बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इसका परीक्षण कराएंगे। खैर कोई बात नहीं, कराना भी चाहिए, उनका अधिकार है। लेकिन अब आपके सामने एक ट्वीट रख रहा हूं, कांग्रेस की नेता है, नाम है नूरी खान, उन्होंने उन वकीलों को बेनकाब किया है जिन्होंने ये पत्र लिखे हैं। कहा कि आरएसएस के दलाल हैं, असल में ये वकील नहीं हैं, ये आरएसएस के दलाल हैं और मैं अपील करती हूं, इनके नामों को सार्वजनिक कर रही हूं, इन लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। जी हां, ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की अपील नूरी खान ने की है जो अजान के नाम पर अब एक नया बवंडर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है शाम को इस मुद्दे पर डिबेट होता हुआ भी दिखाई दे, लेकिन कोई सिर्फ मध्य प्रदेश में ही अजान को लेकर बवाल नहीं हो रहा है, इसके अलावा और जगह भी बहुत कुछ हो रहा है, वो भी देख लीजिए। देखिए, बात उज्जैन की हुई तो इस उज्जैन की कुछ खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ महाकाल मंदिर है, आजकल महाकाल मंदिर के आसपास का रास्ता साफ सुथरा किया जा रहा है, चौड़ीकरण किया जा रहा है, जैसे काशी में किया गया है, वैसे ही यहाँ बहुत सारे लोगों के मकान तोड़ दिए गए चौड़ीकरण के नाम पर। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के नाम भी हैं। क्या उसको लेकर कभी कोई खबर आपके सामने गुजरी? नहीं गुजरी। हमारी स्थानीय पत्रकारों से बात हुई, उन्होंने कहा बहुत बड़ा मुद्दा है, आसपास के इलाके में चुन चुन के जो मुसलमानों की दुकानें थी या मुस्लिम कम्युनिटी के मकान थे, बताइए मंदिर के बगल में रहते हुए कभी आपने कोई खबर देखी हो कि मुसलमान कह रहे हो जी घंटा बजता रहता है जी, भजन होता रहता है जी, कीर्तन होता रहता है रात रात भर और हम चाहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इससे परेशानी हो रही है, ये बंद होना चाहिए? कभी भी आप नहीं देखेंगे, मुझे तो लगता नहीं, मेरी नज़र से कभी कोई खबर नहीं गुजरी है। मैं इसलिए दावा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम अकरम रईस खान है। एज ए पत्रकार
मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूं। इसके अलावा ये खबर आप देख सकते हैं जो उत्तराखंड से हमारे पास आई है। यहाँ का रुड़की एक इलाका है, आप जानते हैं हरिद्वार जिले में आता है, बड़ा पॉश इलाका है क्योंकि IIT रुड़की के नाम से ये मशहूर है। तो यहाँ पे सिविल लाइंस थाना पड़ता है और सिविल लाइंस थाने का सोलनपुरम एक इलाका पड़ता है। यहाँ पे एक चर्च था, आपको याद होगा, इस चर्च में घुसकर जो है 6 अक्टूबर को तोड़फोड़ की गई थी भगवाधारियों द्वारा। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पे धर्मांतरण किया जा रहा है। 2-2.5 महीने से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। आदर्श आचार संहिता लागू होगी तो भगवा गैंग के 2 लोग पकड़े गए और कई भाजपाइयों के नाम सामने आए हैं। तो जगह जगह तनाव पैदा करके धर्मांतरण के नाम पे, इसके नाम पे माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम आपको बताने की कोशिश करता हूं, और बाकी जो बीजेपी के नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं उनके नाम अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है। शिव प्रसाद पकड़ा गया, शिव प्रसाद त्यागी, इसके अलावा सुनील कश्यप ये भी पकड़ा गया। ये दोनों लोग भगवा गैंग से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ चर्च पे हमला करके तनाव की स्थिति पैदा की गई थी। अब आदर्श आचार संहिता लग गई और पूरा एक इंटरनेशनली दबाव बना हुआ था, तब जाके गिरफ्तारी हुई है। सिर्फ अभी भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि हो सकता है चुनाव आयोग के सामने मामला पहुंच जाए और चुनाव आयोग यहाँ के अधिकारी पे कार्रवाई कर दे। तो उससे बचने के लिए ये कर दिया कि साहब हम तो एक्शन ले ही रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर दिखाती है कि धर्मांतरण की आड़ में तनाव पैदा करना। अब आपको लेके चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। कुछ और चीजों पे आपकी रोशनी डलवा देते हैं, जैसे चुन चुनकर कुछ मुद्दों को उठाया जा रहा है। आगरा की ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। आगरा का एक इलाका बताया जा रहा है सुल्तानगंज पुलिया, वहां फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के नीचे एक हनुमान मंदिर हुआ करता था जिसको ऐतिहासिक प्राचीन हनुमान मंदिर बताया जा रहा है। अचानक नगर निगम ने बुलडोजर से रात के अंधेरे में उसको उठा दिया। उसके बाद भगवा गैंग के लोग वहां पहुंच गए, जमकर हंगामा किया, बवाल काटा, भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दिया गया। अखबार में छपी खबर के मुताबिक 2 भगवाधारियों ने अपने ऊपर तेल डाल के या कुछ और करके आत्मदाह करने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उनको रोक लिया। हम कह रहे चलो जाने दो। पुलिस प्रशासन ने जो किया उसके खिलाफ ये लोग अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं और इनका कहना है कि हमें बताया नहीं गया और ऐसे कैसे मंदिर तोड़ दिया। यहाँ तक बात ठीक है भाई, होना भी चाहिए। आखिर आपने बगैर नोटिस दिए कैसे मंदिर तोड़ दिया। लेकिन खबर का दूसरा रुख देखिए कि इसको लेके कैसे हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आगरा कॉलेज है, उसके सामने एक मजार है। अब उस मजार पर हमला करने की बात कही जा रही है। कहा कि जब हमारा मंदिर नगर निगम ने तोड़ दिया तो हम मजार नहीं रहने देंगे, हम मजार को तोड़ डालेंगे। मजार पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है क्योंकि इस मजार को भी बताया जा रहा है कि ये अतिक्रमण करके बनाया गया है। जैसे अतिक्रमण करके मंदिर बनाया गया था वैसे ही ये मजार बनाया गया और जैसे मंदिर तोड़ दिया गया वैसे ही इस मजार को भी तोड़ा जाए। तो आप देख सकते हैं मामला क्या है और उसको रूप देने की क्या कोशिश की जा रही है। ये भी सोचे समझे तरीके से नगर निगम ने जानबूझ के किया होगा क्योंकि नगर निगम का जो मेयर है वो कह रहा है जी मुझे तो कोरोना हो गया, मैं तो जी उसमें हूँ, क्वारंटीन हो गया, मुझे ना पता। और विधायक जो है वो कह रहा है मेरी तो जानकारी में नहीं है मामला। यानी पहले कराया गया और इन्हें पता था, फिर भगवा गैंग बवाल काटेगा और जाके किसी मजार पर तोड़फोड़ भी कर देगा और फिर सांप्रदायिक सौहार्द खराब होगा। उत्तर प्रदेश में इसका फायदा मिलेगा। जानबूझ के चीजें क्रिएट की जा रही है सिस्टम के जरिए भी। इसके अलावा आप चीजों को और देख सकते हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये भी आगरा से ही खबर आ रही है। आप हाईवे जानते होंगे जिसे यमुना एक्सप्रेस वे कहा जाता है। खंदौली थाना क्षेत्र के अंदर यहाँ एक कंटेनर को रोक लेते हैं भगवा गैंग के लोग। अखिल भारत हिंदू महासभा और गोरक्षक जो है वो रोक लेते हैं। कहते हैं इसमें गौ मांस लाया जा रहा है कलकत्ता से। अब कलकत्ता आप जानते हैं बंगाल में, और बंगाल में आप जानते हैं गौ मांस की क्या स्थिति होती है। तो आरोप सीधा लगाया गया कि असल में ये कलकत्ता से लाया जा रहा है इसलिए इसमें गौ मांस है। और ये कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया जाता है। ड्राइवर को पकड़ लिया जाता है, जमकर पिटाई की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, ड्राइवर को अपनी हिरासत में ले लेती है और कंटेनर को जब्त कर लेती है। अब कंटेनर के मालिक से पुलिस ने कहा भैया कागज पत्तर लेके आ जा। अब आप सोचिए कोलकाता से लेके आगरा तक वो आ गया चल के, 1000 किलोमीटर से भी ऊपर का सफर तय करके वो आ गया। किसी को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इन्हें जैसे ही भनक लगी कि उसके अंदर मांस है तो उसे गौ मांस बनाते हुए तांडव मचाया गया है। कार्रवाई की मांग की गई है। ये आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे चीजें क्रिएट की जा रही हैं। अब अगली तस्वीर देख लीजिए, उत्तराखंड से आपके सामने रख रहा हूं। उत्तराखंड का रुद्रपुर एक इलाका है, आप जानते हैं। यहाँ पे गगन ज्योति एक बारात घर है जिसे आप ये भी कह सकते हैं मैरिज होम। तो वहाँ उसके पास किसी खाली प्लॉट में गौ मांस के टुकड़े फेंक दिए गए। मतलब गाय की हत्या करने के बाद गौ मांस वहाँ पे फेंक दिया गया। कुत्ते भौंक रहे थे, लोगों ने झांक के देखा तो प्लॉट के अंदर मांस पड़ा हुआ है। और उसके बाद देखते ही देखते भगवा गैंग के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए और हंगामा करने लगे। कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने जमकर धरना प्रदर्शन किया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, कार्रवाई का आश्वासन दिया और अब पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में कौन कौन लोग लिप्त हैं। अब आप समझ गए होंगे कौन कौन लोग लिप्त होते हैं इन प्रकरण के अंदर। इस पूरे मामले में यहाँ के चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद भगवा गैंग थोड़ा शांत हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि चीज़ें पैदा की जा रही हैं। चुनाव है,
तभी तो तनाव पैदा किया जा रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।